नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन देश प्रदेश। छत्तीसगढ़ में आज क्या है बड़ी खबरें, बताऊंगा मैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। मैं आपको बताऊंगा देश में आज की बड़ी खबरें क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र मध्य प्रदेश की कौन सी खबरें बनी हैं सुर्खियां, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत देश की हर बड़ी खबर का अपडेट कराएंगे हम 3 एंकर्स मिलकर एक साथ। तो अगले आधे घंटे हमारे साथ देश प्रदेश की 30 अहम खबरों को देखिए और बने रहिए IBC 24 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा के पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया। दिल्ली में दोनों ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और यह बताया जा रहा है कि विनेश फोगाट विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनकी जीत के झुलाना के टिकट तय उनकी मानी जा रही है। विनेश 11 सितंबर को नामांकन करेंगे, जबकि बजरंग पुनिया को स्टार प्रचारक बनाकर प्रचार का जिम्मा मिल सकता है। असल में बजरंग झज्जर की बादली सीट मांग रहे थे। कांग्रेस ने यहां से मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स का टिकट काटने से इनकार कर दिया। बजरंग को संगठन में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। वो पूरे हरियाणा में प्रचार करेंगे। अगर मध्य प्रदेश के जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में छात्राओं से ब्लैकमेलिंग मामले में खुलासा हुआ है। कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। जुलाई में छात्राओं ने इस बात की कंप्लेन भी की थी टीचर्स ने प्रिंसिपल को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। हर घंटे सिर्फ नया खुलासा IBC 24 पर हुआ। पीड़ित लड़की ने IBC 24 पर पूरी वारदात लोगों को सुनाई, यानी अपनी आप बीती लोगों को बताया उन्होंने। जबलपुर में छात्राओं से ब्लैकमेलिंग के मामले में खुलासा हुआ है। कई छात्राओं से ब्लैकमेलिंग हुई है। कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही इसमें सामने आई है। चूंकि जुलाई में छात्राओं ने इस बात की कंप्लेन अपने टीचर से कर दी थी, लेकिन टीचर्स ने प्रिंसिपल को इस मामले की जानकारी नहीं दी, उन्होंने उचित ही नहीं समझा। हर घंटे सिर्फ नया खुलासा IBC 24 पर हुआ। पीड़ित लड़की ने IBC 24 पर पूरी वारदात बताई कि उनके साथ किस तरह से और कैसे ब्लैकमेलिंग हो रही थी। हालांकि ये जुलाई का मामला है और जुलाई के बाद से लगातार इस मामले को कैजुअली ले रहे थे। जबलपुर ब्लैकमेलिंग कांड पर अब सियासत भी गर्मा गई है, जहां NSY के साथ कांग्रेस ने आज मामले को लेकर SP ऑफिस का घेराव किया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और अश्लील वीडियो कांड पर कार्रवाई की मांग की। इस पूरे कांड पर VD शर्मा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इधर छात्राओं से ब्लैकमेलिंग के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। कॉलेज के ऑफिशियल WhatsApp ग्रुप से छात्राओं के नंबर लीक हुए हैं। एक ग्रुप में छात्राओं और ब्लैकमेलर का नंबर था, जिसके एडमिन को सबसे पहले ब्लैकमेलर ने ब्लैकमेल किया था और ब्लैकमेल होने के बावजूद एडमिन ने इस बात की शिकायत नहीं की। जो मैंने मीडिया के माध्यम से देखा है, तत्काल इस प्रकार के लोगों के खिलाफ साइबर क्राइम में कार्रवाई भी हुई है और ऐसे लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई हुई है। तो जबलपुर में छात्राओं के साथ ब्लैकमेलिंग हुई और इस ब्लैकमेलिंग की शिकायत छात्राओं ने अपने अध्यापकों से बाकायदा की है, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। कॉलेज प्रबंधन की इसमें लापरवाही साफ तौर पर है। जुलाई में ही, यानी जुलाई महीने में ही छात्राओं ने इस बात की कंप्लेन कर दी थी अपने अध्यापकों से, लेकिन अध्यापकों ने इस बात की जानकारी प्राचार्य को नहीं दी। हर घंटे इसमें नए खुलासे हो रहे हैं, नई चीजें इसमें जानने और समझने को मिल रही है। यानी कॉलेज प्रबंधन की ये बड़ी लापरवाही है। विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, ये मामला जुलाई का है और ऐसा नहीं कि छात्राओं ने अपनी बात रखी नहीं, उन्होंने बताई अपने अध्यापकों से, अपनी पूरी बात बताई, लेकिन उसके बावजूद एक्शन नहीं लिया गया। यहां तक कि प्राचार्य यानी प्रिंसिपल को जरूरी नहीं बताना समझा अध्यापकों ने।
बेशक राहुल, इससे गंभीर और इससे शर्मनाक बात दूसरी नहीं हो सकती कि एक शासकीय गर्ल्स कॉलेज में इस तरह से छात्राओं को पोर्न वीडियो भेजकर उनको ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया जाता है। वहाँ वो ब्लैकमेल होती हैं, हरास की जाती हैं और उसके बाद गंभीर बात, शर्मनाक बात ये कि संबंधित जो टीचर्स हैं उनकी संज्ञान में ये मामला लाया जाता है, शिकायत की जाती है, लेकिन उनकी ओर से कोई कार्रवाई ही नहीं की जाती। यही वजह है कि 2 माह से लगातार इस ब्लैकमेलर के, या ये किसी गिरोह का एक सदस्य भी हो सकता है, उसके हौसले लगातार बढ़ते चले गए और एक के बाद एक कई छात्राओं को उसने इस तरह से पोर्न वीडियो मोबाइल पर भेजकर ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया। हमने खुलासा किया कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया। एक पीड़िता जिसका चेहरा AI तकनीक से एक पोर्न वीडियो पर लगा दिया गया और ये कहा गया कि इस वीडियो को, इस फोटो को वायरल कर दिया जाएगा अगर वो पैसा नहीं देती है, राशि नहीं देती है। 20-20 हज़ार रुपयों की मांग निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली बच्चियों के साथ की गई। डरी सहमी बच्चियों ने कई ने पैसा चुका दिया, तो कई इस प्रताड़ना का शिकार हुई। लेकिन सबसे गंभीर बात, जब हमारी बातचीत हुई इन पीड़िताओं से, तो उनका कहना था कि जुलाई माह में कॉलेज के ही व्हाट्सएप ग्रुप में एक नंबर ऐसा जुड़ा हुआ पाया गया जो संदिग्ध था, जो उनके किसी सहपाठी का नहीं था और उस नंबर से कई छात्राओं को वीडियो कॉल आ रहे थे और उस नंबर से व्हाट्सएप पर अश्लील पोर्न वीडियो भेजे जा रहे थे। AI जनरेटेड एक फेक वीडियो भी भेजा गया था जिसमें एक छात्रा का चेहरा चस्पा कर दिया गया था। लेकिन जब ये मामला सामने आया तो जुलाई माह में ही इसी कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने ये जो रिसीव कर रहे थे वो वीडियो वो फॉरवर्ड किए थे और टीचर्स को टैग किया था, बताया था कि इस तरह से उन्हें हरास किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन क्या कार्रवाई की गई? सिर्फ उस नंबर को जिससे छात्राओं को ब्लैकमेल किया जा रहा था, जो कि कॉलेज के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गया था, उसे उस ग्रुप से रिमूव कर दिया गया। लेकिन इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही वजह है कि ब्लैकमेलर के हौसले या उसका दुस्साहस बढ़ता चला गया। कॉलेज प्रिंसिपल से भी हमने इस बात को लेकर सवाल पूछा, जवाब चाहा कि आखिर आप लोग क्या कर रहे थे, तो उनका कहना था कि टीचर्स ने उन्हें ये जानकारी नहीं दी। अब टीचर्स ने उन्हें जानकारी नहीं दी तो एक तरह से कॉलेज प्रिंसिपल ने पूरा अपराध जो है या ठीकरा जो है कॉलेज के टीचर्स पर फोड़ने की कोशिश की है। उनका कहना है कि इस मामले पर एक कॉलेज लेवल इंटरनल इंक्वायरी भी होगी कि टीचर्स ने ये जानकारी प्रिंसिपल को क्यों नहीं पहुँचाई। ऐसा प्रिंसिपल का कहना है कि उन्हें ये जानकारी पहले नहीं मिली और जैसे ही जानकारी मिली है तो उनकी ओर से एक शिकायत पुलिस में भी और साइबर सेल में भी कर दी गई है। लेकिन अगर ये सिस्टम ठीक तरीके से काम करता तो देखिए, जब जुलाई माह में पहली छात्रा को ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए ही एक नंबर से ब्लैकमेल किया गया था, अगर तभी शिकायत कर ली जाती, तभी कॉलेज की प्रिंसिपल, कॉलेज की टीचर, जो कि एक गार्जियन की भूमिका में होते हैं किसी भी कॉलेज में, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभाते, अगर इन बच्चियों को अपनी बेटी समझते, तो कतई इस ब्लैकमेलर के इतने हौसले बिल्कुल विजेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं। और प्रिंसिपल ये कहकर बच नहीं सकते कि उन्हें इस बारे में अध्यापकों ने नहीं बताया। ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो लगातार चीज़ों को जाने और समझे। वो प्रिंसिपल हैं, ये कह के वो उन्हें क्लीन चिट नहीं दिया सकती। भले वो टीचर्स को बता रहे हैं कि पहली गलती उनकी है, लेकिन प्रिंसिपल की भी इसमें यहाँ पर गलती है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए विजेंद्र आपका। और आइए अब छत्तीसगढ़ की खबर का रुख करते हैं। बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करने पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाने का हक नहीं। जब भूपेश की सरकार प्रदेश में थी तब कानून व्यवस्था कितनी बिगड़ी थी देश प्रदेश की जनता जानती है। कहा कि शांति का टापू कहलाने वाले छत्तीसगढ़ के लोगों को भड़काकर ये आंदोलन रद्द कर रखना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता बेहद समझदार है। कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाने का अधिकार ही नहीं है। जब भूपेश की सरकार थी तो कानून व्यवस्था कितनी बिगड़ी हुई थी ये देश की जनता, प्रदेश की जनता सब जानती है। वो शांति का टापू कहने वाले छत्तीसगढ़ को ये लोगों को भड़का करके ये आंदोलन करना चाहते हैं, तो जनता समझदार है। अपने गिरेबान पर वो झांक करके देखे तब कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के 6 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। इधर पूर्व प्रिंसिपल को कोलकाता हाई कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा। यहां 13 अगस्त को सीबीआई को आरजीकर रेप हत्या केस और अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी की जांच सौंपी गई थी। सीबीआई जांच के खिलाफ घोष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सीबीआई ने घोष को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था। वो 8 दिन की सीबीआई कस्टडी में है। अगर बात भोपाल की जाए तो भोपाल में आरजीपीवी में 19 करोड़ 48 लाख के घोटाले के मामले में 6 महीने से आरोपी पूर्व रजिस्ट्रार ने सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसने सरेंडर किया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 10 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने मामले में तत्कालीन कुलपति समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने हत्या के एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश पूर्व प्रधान की हत्या का आरोपी है। एक अभियुक्त जिसका नाम बबलू उर्फ बलवीर है, इसको दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है। इसके दोनों पैरों में गोली लगी है। पूछताछ में इसने बताया कि इसने ही गोली चलाई थी और पूर्व प्रधान की जो हत्या हुई थी वो वर्तमान प्रधान बॉबी जो कि जेल में है, उसने ये पूरी की पूरी प्लानिंग की थी। मध्य प्रदेश के 4 शहरों को संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। अब आरएएफ की निगरानी में त्योहार मनाए जाएंगे। संवेदनशील शहरों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन और खरगोन को रखा गया है। चारों शहरों में 3 त्योहार में आरएएफ की निगरानी में मनाए जाएंगे। ढोल, 11 चल समारोह, अनंत चतुर्दशी, मिलाद उन नबी शामिल है इसमें। गृह विभाग ने भारत सरकार से इसे लेकर 4 आरएएफ की कंपनी की मांग की है। इधर भिलाई में कॉलेज के प्रोफेसर से मारपीट मामले में अब एक्शन मोड में पुलिस दिखती है, लेकिन फरार आरोपियों का अब तक कुछ पता नहीं। लुकआउट सर्कुलर उनके खिलाफ जारी हो चुका है। एसपी ने 10-10 हजार का इनाम रख दिया है और कई जगह आरोपियों के फोटो वाले पोस्टर लगाए गए। मामले में पहले 3 आरोपियों की रीवा से गिरफ्तारी हो चुकी है। बदमाशों ने 19 जुलाई को प्रोफेसर को पीटा था। प्रोफेसर विनोद शर्मा को काफी चोट आई, जिसके बाद वे अस्पताल में एडमिट करवाए गए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की और इस दौरान कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और राज्यसभा सांसद संजय झा मौजूद रहे। नड्डा अपने 2 दिनों के प्रवास के दौरान कई अस्पतालों का उद्घाटन और निरीक्षण भी करेंगे। प्रदेश में महिला अत्याचार और छतरपुर में हुई लूट की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप है। जगह जगह से आ रहे रेप और लूट के मामले, प्रदेश की जनता इसकी गवाह है। उन्होंने वीडी शर्मा के बयान पर पलटवार भी किया। ये तो एक उज्जैन का है, पूरे प्रदेश में हर जगह महिलाओं का मामला सामने आ रहा है। ये जो कानूनी व्यवस्था है पूरी ठप है और आज जनता इसकी पूरी गवाह है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये लूट, रेप, ये सब तो पूरे प्रदेश में हर जिले में हर जगह चल रहा है। इधर बस्तर में खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए अब प्रदेश की साय सरकार बस्तर ओलंपिक का आयोजन करेगी। आने वाले दिनों में केंद्रीय खेल मंत्री से समय मिलते ही इसकी तिथि निर्धारित की जाएगी। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने बस्तर प्रवास के बाद IBS24 से ये जानकारी शेयर की। कहा कि बस्तर में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इन खिलाड़ियों को ढूंढकर उनको तराशा जाएगा। बस्तर ओलंपिक के जरिए कई और प्रतिभाएं भी सामने आएंगी। हमने बस्तर जा कर के देखा और हमने खिलाड़ियों से मिला। वहाँ पे नेशनल प्लेयर भी हैं, स्टेट प्लेयर भी हैं और इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं। तो हमने स्थल का भी परीक्षण किया और सब खिलाड़ियों से मिला, कोच से मिला, तो बहुत अच्छा लगा। और हमारा जो बस्तर ओलंपिक
खेल का जो आयोजन होगा उसका स्वरूप बृहद होगा। इधर भाटापारा नाथघाट के आयुष ज्वेलर्स के मालिक से 4 लुटेरों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की है। आरोपियों ने सराफा कारोबारी से 4 लाख के गहने लूटे, हवाई फायर किया और फरार हो गए। ज्वेलर संचालक नुतेश सोनी गुरुवार रात को अपनी नाथघाट स्थित आयुष ज्वेलर्स को बंद कर अपने घर भाटापारा लौट रहे थे और इसी दौरान देवरी डी तिराहे के पास में व्यापारी से लूटपाट हुई। शिकायत के बाद सिमगा थाना पुलिस इसकी जांच में जुटी। तो देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBS 24। फिलहाल हम तीनों को इजाजत दें। नमस्कार।